अध्यात्म और ज्योतिष के खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। फटाफट आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। बिना समय गंवाए हम लोग फटाफट चर्चा कर लेते हैं आज के मुख्य बिंदु पर। अब मैं बात करने वाला आपके साथ शुक्र ग्रह, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं आपके सुख, संसाधन, लग्जरी लाइफ, कला, साथ ही साथ सौंदर्य या अपने और सौंदर्य तमाम प्रसाधनों की हम बात करें, डेयरी प्रोडक्टों की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, इन तमाम सब चीजों में शुक्र का काफी बड़ा प्रभुत्व होता है। तो दर्शकों, आज इसी खास एपिसोड में हम इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझेंगे। कुछ यहाँ पर विशेष राशियां हैं, 8 राशियां जिनको बहुत यहाँ पर लाभ होगा। 4 राशियां उसमें ऐसी होंगी जिन पर राजयोग का निर्माण होगा और उनको अत्यंत शुभाशुभ परिणाम मिलेंगे। देखो, कुछ जो विशेषकर 8 राशियां मैंने बताई हैं, उनको यहाँ पर धन की प्रचुर मात्रा में उनको यहाँ पर प्राप्ति होगी। लेकिन आप सब कहते होंगे ये प्राप्त कैसे होता है, हमें कैसे हमें प्राप्त होगा? तो दर्शकों, यही तो खास बात है जिसको हमें समझना है आज के कार्यक्रम में। देखिए, अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि अच्छी अवस्था में बैठे हैं, इसको अच्छी अवस्था कैसे कहा जा सकता है? यदि उच्च है, यदि वह स्वग्रही होकर के बैठे, मूल त्रिकोण में बैठे हैं, या फिर वो अपने मित्र राशि के साथ में बैठे हैं, किसी पाप प्रभाव में नहीं है, ऐसे में शुक्र प्रबल हो जाते हैं और आपको अत्यंत शुभ यहां पर परिणाम देते हैं। तो दर्शकों, गोचर में भी जब वह शुभाशुभ स्थिति में आते हैं तो आपको उसका लाभ और तेजी से मिलता है, क्योंकि उसका प्रभाव जो जन्म कुंडली में होता है उसका कब मिलता है? या तो गोचर में जब शुभ होता है या फिर जब दशाएं आती है। दो चीजें, योग तो कुंडली के अंदर बन गया, लेकिन चाहे शुभ योग है चाहे अशुभ योग है, उसका दुष्प्रभाव कब मिलेगा? जब वह या तो गोचर में वहां से गुजरेगा या फिर जब वो दशा में आएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत अच्छे से आप लोग अपने दिमाग में बैठाएं, इसको समझें कि हमें शुभ और अशुभ परिणाम कब जो है मिलते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर इसी में कार्यक्रम को हम खास लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, शुक्र का राशि परिवर्तन, वृश्चिक राशि में शुक्र ट्रांजिट होकर जाएंगे, उनका ट्रांजिट वहां पर होगा और ये 2 अक्टूबर को प्रातः यहाँ पर 9:46 पर हो चुका है। व्यस्तता के कारण से मैं आपको कार्यक्रम पूर्व में नहीं दे पाया, लेकिन मैं आपको अब यहाँ पर समझाऊंगा कि शुक्र ग्रह का जो मैंने होल्ड बताया है, चाहे वो कला है, चाहे सौंदर्य प्रसाधन है, सुंदरता की हम बात करें, कोई भी आकर्षक चीजें जो अपने आकर्षण पैदा करती हैं, ऐसी सभी चीजें, होटल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, यहां तक कि कॉस्मेटिक से संबंधित जितने भी कार्य हैं, वो सभी चीजें इसी शुक्र के आधिपत्य में आती हैं। अब जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो मेष से मीन राशि पर्यंत क्या समाचार रहेगा, विशेषकर 8 राशियां जो यहां पर मालो माल होने वाली है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वो 4 राशियां जिन पर राजयोग का निर्माण होगा, माल यानी मालो माल करने वाला योग होगा, बनेगा, और उन 4 राशियों पर भी शेष पर हम चर्चा करेंगे जिनमें थोड़ा सा अप डाउन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप ऐसे ही कार्यक्रम हमारे साथ रेगुलर देखना चाहते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय समय पर आपको जैसे ही कार्यक्रम अपलोड होते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम मेष राशि की बात कर लेते हैं, अब हम मेष लग्न या मेष राशि दोनों के आधार पर देख सकते हैं, लेकिन चूंकि गोचर का हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो उसको राशि के आधार पर देखना चाहिए, यानी चंद्र कुंडली के आधार पर देखना चाहिए। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, जिनको अपने समय का बोध नहीं है, ऐसे जातक हमारे आज के कार्यक्रम को अपने नाम राशि आधार पर देख सकते हैं। तो चलते हैं और मेष राशि की ओर। मेष के हिसाब से देखा जाए तो ये सप्तम से अष्टम में ट्रांजिट कर जाएंगे, कर चुके हैं, यानी अष्टम भाव के अंदर आपके शुक्रदेव पहुंच चुके हैं। मेष राशि के लिए कोई विशेष शुक्रदेव यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि अष्टम में आ रहे हैं। बल्कि एक चीज और यहाँ पर सावधान उनको हो जाना चाहिए, अगर जन्म कुंडली का आधार वहां पर ठीक नहीं है तो यहाँ पर रोग उत्पत्ति भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर मेष राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं। उपाय आपको क्या करना चाहिए? आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। नवरात्र आ चुके हैं, नवरात्र में कर सकते हैं। आपको खुद नहीं आ सकता, करना नहीं आता है तो आप किसी से करवा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छा उपाय है। किसी भी एक सिद्ध पीठ में कम से कम एक सिद्ध पीठ में आपको जाकर नारियल, चुन्नी इत्यादि आपको माँ के चरणों में समर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ आपको भोग में अपने घर से बना हुआ अगर कोई
मीठा उत्पाद, अगर आप कोई मिठाई या और कुछ नहीं, खीर, हलवा, कुछ भी आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वो आप जगदम्बा को भोग लगाएं। द्वितीय राशि यानी वृषभ की बात कर लेते हैं। अपने घर में होंगे, यानी सॉरी, द्वितीय घर के मालिक बनकर के ये अपने सप्तम भाव के अंदर चले जाएंगे, यानी आपके 7th हाउस में ये योग बनेगा, केंद्र में बनेगा, और यहाँ पर तुला राशि में बनेगा। बहुत ही श्रेष्ठतम योग यहाँ पर रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। खासकर यदि मेरे लाइफ में तकरार की स्थितियां पैदा थी तो उनसे आपको यहाँ निजात मिल जाएगा। लव लाइफ की बात करें या बिजनेस पार्टनर की हम बात करें, इन तमाम चीजों में पार्टनर का आपका अच्छा सहयोग प्राप्त हो पाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ पर अब उससे निजात मिल सकता है, स्वास्थ्य में उत्तम वृद्धि होगी। एक नया ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा, एक नया संचार ऊर्जा का बना रहेगा, मानसिक शांति आपको प्राप्त होती रहेगी, साथ ही साथ अपनों का स्नेह प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए धन के मामले में तो अत्यंत श्रेष्ठतम योग यहाँ पर शुक्रदेव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों की हम बात कर लेते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठतम उत्तम यह गोचर लेकर के आ रहा है। क्या करना चाहिए? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए और नियमित करें तो अत्यतम श्रेष्ठ होगा। रुद्राक्ष की माला प्रयोग में लेनी चाहिए। इसके साथ ही यदि रक्त चंदन ओरिजिनल चंदन है तो आप उसे प्रयोग कर सकते हैं, चंदन थोड़ा महंगा आता है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला भी श्रेष्ठ होती है। किस देवता के किस मंत्र के जब हमें किस माला से करना चाहिए, उसका क्या विधान है, उसके लिए भी मैं वीडियो आपके साथ बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। अगली राशि की मैं बात करूंगा, यानी तीसरी राशि मिथुन राशि। उन लोगों के जातकों के लिए क्या स्थिति यहाँ पर बनने वाली, षष्ठम भाव के अंदर यानी 6th हाउस के अंदर ये योग बनने जा रहा है। छठे भाव के अंदर जब भी शुक्रदेव आते हैं, यहाँ पर रोग हो, ऋण हो, रिपो हो, कर्जा हो, इन सब चीजों का हम लोग विचार करते हैं। दृष्टि द्वादश पर रहेगी, खर्चों में बाहुलता रहेगी, आगम के साधन हो सकता है थोड़ा सा कम भी होए, लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर है, यदि आप किसी प्रकार का ऋण दे चुके थे वापस नहीं आ रहा था तो इस दशा काल में लौट सकता है। साथ ही साथ आप किसी चीज के लिए आप ऋण लेना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर श्रेष्ठतम अवसर है, आपको ऋण प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा ध्यान आपको इस बात का रखना, आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं, आंतरिक शत्रु हो सकते हैं, आपके शरीर के अंदर आपके शत्रु हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? आपकी आलस्य हो सकता है, निर्माद हो सकता है, आपकी प्रमाद की स्तुति हो सकती है जो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। हम आंतरिक शत्रुओं की बात करें या बाह्य शत्रुओं की बात करें, दोनों ही शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा स्ट्रांग बना रहना चाहिए। क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रातःकालीन उठकर मां जगदम्बा श्री यंत्र, यदि स्फटिक श्री यंत्र आपके पास है तो अति उत्तम, नहीं तो जो भी श्री यंत्र आपके पास है आप उनका अभिषेक कीजिए और ओम श्रीम श्रीहे नमः इस मंत्र से आपको उनका अभिषेक चंदन बंदन के साथ स्तुति और भगवती का स्तवन करना चाहिए। अगली राशि यानी कर्क राशि की बात कर लेते हैं। समय बहुत तेजी और तेजी के साथ यहाँ पर चल रहा है। हम प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त कराएं। कर्क राशि के हिसाब से देखा जाए तो यह संचरण काल आपके पंचम भाव के अंदर होगा। कहीं ना कहीं संतति को लेकर परेशान थे या संतति का अभाव जीवन में था तो यहाँ पर निश्चित शुक्रदेव आपको संतान का सुख प्राप्त कराएंगे। कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर के आप परेशान थी, मानसिक उलझने बढ़ रही थी तो वो भी यहाँ पर थोड़ा कम होती भी नजर आएंगी। खासकर वो बच्चे जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन की हम लोग बात करें, हायर एजुकेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर उन सभी के लिए बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है। साथ ही साथ एकादश में वहां पर फाइनेंस स्थिति भी काफी अच्छी होने वाली है। जिन लोगों को रोजगार की दिक्कतें थी, जिनके काम धाम छूट चुके थे, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली वो परेशान हो रहे थे तो उन लोगों के लिए शुक्रदेव यहाँ पर वैभव और सुख समृद्धि को लेकर के लौट रहे हैं। इसके साथ आप लोगों को खास बात मैं एक और भी बता देना चाहता हूं, कहीं ना कहीं विवाह के लिए भी परेशान थे तो यहाँ पर वह भी सकारात्मक प्रभाव उसका भी आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। क्या करना चाहिए? आपको मां सरस्वती की प्रतिदिन सुबह के समय वंदन स्तवन करना चाहिए, श्वेत पुष्प और या पीले पुष्प उनको अर्पण करना चाहिए और मां सरस्वती का कोई भी श्लोक मंत्र जो आपको आता है उससे मां भगवती को प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। अगली राशि यानी सिंह की हम बात कर लेते तो फटाफट, क्योंकि चौथे भाव के अंदर यहाँ पर प्रबल योग यहाँ पर बना रहे हैं। इसमें केंद्र में यहाँ पर योग बनने जा रहा है जो कि
बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। हालांकि कर्क के अंदर रहेंगे और आप ये मान के चले कि जब कर्क के अंदर जब रहेंगे तो यहाँ पर एक चीज और है, शुक्र के घर में या शुक्र चंद्रमा के घर में या चंद्रमा की दृष्टि में आते हैं, चंद्रमा की युति में आते हैं, तो लॉटरी योग का निर्माण होता है, जिसको लेकर मैं पहले अभी 2-4 दिनों पहले मैं आपके साथ शुक्र और चंद्रमा का एक विशेष संयोग को द्वादश भाव के अंदर क्या फल होता है चर्चा कर चुका हूं। पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक प्राप्त है। तो आपके लिए लॉटरी का योग यहां पर बनने वाला, अचानक धन की प्राप्ति कहां से होती है, कहां से हो सकती है, कहां से होगी, कैसे होगी, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये आपको देखना है। हो सकता है कोई रखा हुआ धन आपको मिल जाए, हो सकता है कोई गया हुआ धन जिसकी आप गुंजाइश भी छोड़ चुके थे वो आपको प्राप्त हो जाए। अचानक से कहीं से भी ऐसे आगम के साधन बन सकते हैं। नौकरी नहीं है तो आपको अच्छी नौकरी अचानक से मिल सकती है। यहाँ पर आपको ये सब चीज प्राप्त हो सकता है। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और थोड़ा प्रयास भी करना होगा। संभावनाएं अब आपके लिए अपार बन रहा है। तो तमाम पॉसिबिलिटी है, आप आगे बढ़िए और काम कीजिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रातःकालीन उठ करके माँ जगदम्बा का स्तवन करना चाहिए। बहुत अच्छा है कि आप स्फटिक की माला से ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करें और भगवती का स्तवन करें। अगली राशि यानी कन्या की बात कर लेते हैं। तीसरे भाव के अंदर संचरणों का पराक्रम बढ़ेगा, वृद्धि होगी, इसमें भाई बहनों का स्नेह मिलेगा, इष्ट मित्रों का साथ और समागम मिलता रहेगा। यात्राएं भी हो सकती हैं, दूर दराज जाना पड़ सकता है, लेकिन सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वाणी में संयम, वाणी की कटुता का आपको जो है दूर करना होगा। साथ ही साथ एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर आप मधुर वाणी को प्रयोग करें, सब कुछ अच्छा और मंगल होगा। सबका सहयोग जहां आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा आगम की स्थितियां प्रकट नहीं हो रही, बहुत ज्यादा धन लाभ नहीं होने वाला है शुक्र के यहां से, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे वातावरण को क्रिएट करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं लोगों का एक स्नेह बना रहेगा। और मैं समझता हूं कि वो स्नेह आपको मिलेगा तो यह भी किसी धन से कम नहीं है। अगले आपको उपाय के तौर पर बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। प्रातःकालीन छोटी छोटी अगर कन्या है तो आप उनको कुछ प्रसाद, कुछ भोग वितरण करें, नियमित रूप से करें तो बहुत अच्छा। घर में भी कोई कन्या, कोई बिटिया है तो उसको प्रातःकालीन उठकर उसको प्रसन्न करें, किसी तरह से खिलाकर या फिर उससे आप कुछ देकर या उसे घुमाकर, जो भी है कुल मिलाकर उसमें माँ भगवती का स्वरूप है, उसको आप इस हिसाब से देख करके आगे बढ़े, आपका मंगल होगा। अगली राशि की हम लोग बात कर लेते हैं, यानी हम बात करेंगे तुला राशि की, जिसके धन भाव में शुक्र जाएंगे और वहां पर ये धन भाव यानी शुक्र का कहीं ना कहीं ये अपना घर भी है, क्योंकि वृष और तुला के स्वामी शुक्र होते हैं। द्वितीय भाव के अंदर स्वग्रही शुक्र जब होंगे, आप एक बात मान कर चलें, धन भाव में शुक्र यहां अपने घर के आके अत्यंत प्रबल हो रहे हैं, धन की स्थिति को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शुक्र यहां पर अति उत्तम आपके लिए रहेगा। कई मायनों से आपको यहाँ पर ये सुख और संसाधन आपको देने वाले हैं। मल्टी टैलेंट आपके अंदर उत्पन्न करेगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरित करेगा और कुछ ऐसा विवाद जो आपके घर में चल रहा था, पैतृक संपत्ति को लेकर के चल रहा था, कुछ उलझने थी, वो यहाँ पर समाप्त होंगी। कोई ऐसा योग जो आपको लगता था कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ खासकर संपत्ति वाला जो मामला होता है कि हमारे पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई समस्याएं थी, आपके हक में मामला नहीं बन पा रहा था, तो वो सब आपके पक्ष में जाने वाला है। कुल मिला के पारिवारिक जनों का स्नेह आपको मिलेगा और इसमें आप आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आपको क्या करना होगा, उपाय के तौर पर आप नवरात्रि भी आ रहे हैं, माँ भगवती जगदम्बा के किसी भी सिद्ध पीठ में आप जाएं और वहां नारियल चुन्नी के साथ कुछ मीठे का भोग लगाएं। बढ़ते हम अगली राशि यानी वृश्चिक की, जहां केंद्र में ये योग बनने वाला है, मंगल के घर में बनेगा। एक चीज आप यहाँ पर मान के चले, निश्चित रूप से सप्तम भाव के बिल्कुल समीप होगा। कहीं ना कहीं मन यहाँ पर उद्विग्न हो सकता है, कहीं ना कहीं मन यहाँ पर आपका एक प्रेम प्रसंगों में जा सकता है। इसको यहाँ पर मंगल और शुक्र जब यहाँ पर साथ साथ में युति भी करते हैं या उनके कहीं ना कहीं कनेक्शन बनते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे योग भी यहाँ पर बनते हैं। बस इसको लेकर मैं अलग से भी चर्चा कर चुका हूँ स्वतंत्र, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जा सकते हैं। यानी सावधानियां कहीं ना कहीं आपको रखनी होगी, सजगता बनाकर रखनी होगी। हो सकता है यह विवाद, फसाद और आपके फैमिली लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
तो दर्शकों साथ ही साथ यहाँ केंद्र में है, धन के मामले में तो यहाँ अच्छा रहेगा। अंबार की स्थिति प्रकट होगी, कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी एक नई ट्विस्ट आने की यहाँ पर संयोग आसार बनते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो वह भी यहाँ पर आपके लिए उत्तम स्थिति को प्रकट करने वाला है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपको किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए और सम्मान के साथ साथ में मां भगवती जगदम्बा का आप स्तवन करें और स्फटिक की माला आपको अपने कंठ में धारण करनी चाहिए। केवल स्फटिक भी धारण कर सकते हैं और स्फटिक के साथ रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। प्रतिष्ठा करके आप इसको अपने गले में धारण करें, हर प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। अग्रिम राशि यानी हम तुला की बात कर लेते हैं, जहां नीच के द्वादश भाव में यानी द्वादश में ये शुक्र आपके चले जाएंगे और इस स्थिति में आप ये मान के चले कि यहाँ पर खर्चों में बहुलता आने वाली है। कहीं ना कहीं कोई धन आपका जा सकता है, आपको यहाँ पर सावधान रहना है। किसी को कर्ज नहीं देना है, वाणी में संयम रखना है। हो सकता है तो मौन को ही अपना अस्त्र और शस्त्र बना लें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। अगर हम बात करें आपको क्या उपाय यहाँ पर करने चाहिए, आपको स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए और साथ ही साथ स्फटिक श्रीयंत्र को रख करके प्रतिष्ठित करके आपको नियमित रूप से ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र से उनका अभिषेक श्री सूक्त के द्वारा करना चाहिए और इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। आपके लिए मंगल ही मंगल होगा। अगली राशि यानी हम मकर की बात कर लेते हैं, जिनके एकादश भाव यानी 11th हाउस के अंदर आय के अंदर अर्निंग के स्रोत को बढ़ाकर यहाँ पर शुक्रदेव आने वाले हैं। उत्तमात्म योग यहाँ पर बनने वाला है। धन की स्थिति में अंबार की स्थिति बन सकती है। अति उत्तम योग यहाँ पर बनने जा रहा है। क्या आपको ध्यान रखना है, माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी दोनों का संयुक्त रूप से आपको स्तवन करना चाहिए। यहाँ पर पंचम भाव के अंदर जो बेसिक एजुकेशन बच्चे यहाँ पर ले रहे हैं या हायर एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ ऐसे कोर्स कर रहे हैं, वहां उन बच्चों को सफलताओं का प्रबल योग है। होटल इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं या कॉस्मेटिक से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, फुटकर हो, होलसेल का हो, कोई भी व्यापार यहाँ पर हो, आपको बहुत अच्छा संयोग यहाँ पर मिल सकता है। फिल्मी दुनिया में कहीं ना कहीं अगर फिल्म इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, छोटे बड़े किसी भी किरदार को आप निभाते हैं, आपके लिए यह अति उत्तम संयोग को लेकर के यहाँ पर आ रहा है, जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति को भी मजबूत करेगा, साथ ही साथ आपके आकर्षण को भी बढ़ाएगा और आपके टैलेंट को बढ़ाने का भी काम करेगा। हम बात कर लेते हैं फटाफट आपके उपाय के साथ अग्रिम राशि की। आपको उपाय क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में रखकर उसका नियमित पूजन करना चाहिए। हम अगर मकर की बात करें, कुंभ की बात करें, तो कुंभ के दसम भाव यानी केंद्र में शुक्रदेव आ रहे हैं। आपको केंद्र में लेकर के आएंगे, अपनी व्यवस्थाओं को केंद्र में लेकर के आएंगे और कहीं ना कहीं आपको जो दाएं बाएं कुछ भी इधर उधर जो चल रहा था, जो आपके प्रतिकूल चल रहा था, वह सब केंद्रित हो जाएंगे। आप वहीं अपने काम पर फोकस कीजिए। खासकर वो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनको बहुत उत्तम योग यहाँ पर बनने वाले हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए प्राप्त हो सकती है। संभावनाओं का यहाँ पर आपके समक्ष बहुत सारे अवसर यहाँ पर आएंगे। आपको सचेत रहना है और आपको जो है कहीं ना कहीं इन अपने काम पर ही फिलहाल फोकस करना चाहिए। दसम भाव के अंदर केंद्र में आकर के धन की स्थिति को जहां मजबूत करते हुए नजर आएंगे, वहां आप अपनी शिक्षा पर भी जोर देते हुए नजर आएंगे। अपने आप को निखारने के भी आप तमाम प्रयास करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर सफलताएं आपके पास में, आपके बिल्कुल कदमों के इर्द गिर्द हैं। बस आपको करना क्या है, आगे बढ़ना है। उपाय आप थोड़ा सा सुन लीजिए। आपको नियमित खड़े होकर के प्रतिदिन सबसे पहले आपका अपना कर अवलोकन आपको करना चाहिए और इसमें आपको ध्यान करना चाहिए कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हाथ में ही ब्रह्मा विष्णु का वास है, महालक्ष्मी का वास है। इस प्रकार से आपको प्रातःकालीन देखना चाहिए। 3 बार अपने मुख पर हाथ फेरना चाहिए, फिर पृथ्वी को प्रणाम करके आपको अपना पहला कदम जमीन पर रखना चाहिए। स्नान आदि के बाद, सूर्य अर्घ देने के बाद आप महालक्ष्मी का पूजन करें। ओम श्रीम श्रीये नमः स्फटिक माला से आप मंत्र को जप करें। कम से कम 108 बार करेंगे तो अति उत्तम फल प्राप्त होगा। महीने भर आपको बड़ा आनंद रहेगा, आपका मंगलमय जीवन हो। अगली राशि हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि की यदि हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर, और मैं बार बार कहता हूं भाग्य मेहरबान तो गधा भी पहलवान होता है। भैया आप तो आप है, कहां दिक्कत होने वाली है।
इसलिए मनुष्य चाहे तो नित्य निरंतर कहीं भी पहुंच सकता है। उसकी प्रयास, उसकी निष्ठा, उसका लगन और अनवरत कार्य करने की क्षमता ही उसको एक दिन सक्सेस प्राप्त कराता है। तो दर्शकों, सफलता की कुंजी आपके लिए प्रयास है। मीन राशि के जातकों, आप जो इधर उधर बार बार सोचते हैं, डगमग करते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, लेकिन शुक्रदेव आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखने वाला है। आपको स्फटिक की माला हमेशा वैसे धारण करना चाहिए, क्योंकि आपका चित्त विभ्रांत रहता है, दिग्भ्रांत रहता है, मानसिक उलझने बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। क्या आपको करना चाहिए? आपको प्रातःकालीन उठ करके सूर्य को, भगवान को अर्घ्य दे करके माँ भगवती जगदम्बा की उपासना करनी चाहिए और माँ सरस्वती का कोई भी वाद्य यंत्र आप अपने घर में रखें। हो सके तो प्रैक्टिस करें और उसे सीखें भी। तो आपके लिए बहुत उत्तम फिलहाल योग बनने वाला है। और ये आप ये मान के चलें कि भाग्य भाव में आपके जब यहाँ पर शुक्रदेव आएंगे धन भाव के साथ, कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन रहेगा। हो सकता है अगर शुक्र के साथ यहाँ पर चंद्रमा भी जब जब गोचर में आएंगे, क्योंकि हर 2-3 दिन बाद चंद्रमा बदलते हैं, 2 दिन बाद, 1.5 दिन बाद, तो जब भी चंद्रमा के इनका संयोग बनेगा तो यहाँ पर लॉटरी का योग बनेगा। अर्थात हर कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति प्रकट होगी कि आपको अचानक से धन मिलेगा। खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिनके विदेशों से कनेक्शन है, विदेशों से फाइनेंस कोई फंडिंग होती है, वहां से आना जाने, कोई भी आपका काम है, आयात निर्यात का काम है, इवन कुछ भी हो सकता है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं अति प्रबल हो जाएंगी जब इन चंद्रमा के साथ शुक्र का संयोग बनेगा। वैसे मैं इसको लेकर स्वतंत्र भी चर्चा कर चुका हूं। आप 12 राशियों पर, 12 भावों पर कैसा क्या प्रभाव पड़ता है, गोचर हो, जन्म कुंडली का आधार हो, आप उस तमाम चर्चा के लिए अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही शायद वीडियो अभी उपलब्ध हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर शुक्र और चंद्रमा की युति वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दर्शकों, आज की चर्चा मेष से मीन राशि पर्यंत हमारा शुक्र राशि परिवर्तन पर था। वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई प्रसंग समझ में नहीं आता तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर भी अपनी डिटेल भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आप बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।